अनम्यूट है। शुरू करें प्रभु जी क्या? हाँ करिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा मनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय समस्त वैष्णव गण की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत ही मन से हृदय से कीर्तन किया। हरि बोल। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से गत कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 1 के चैप्टर 16 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 15 अध्याय तक कंप्लीट किया है, जिसका हम लोग बहुत फास्ट पुनरावृत्ति करेंगे। कि सर्वप्रथम हम लोगों ने कैंटो 1 के पहले चैप्टर के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम जिसका हम लोग अध्ययन अभी कर रहे हैं, उनके जो 7 एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, अध्ययन किया। और फिर किस प्रकार हमें भागवतम का अध्ययन करना है, किस प्रकार भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम तो ये इनवाइट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, इसका जो पक्का हुआ जो आध्यात्मिक फल है, इसका किस प्रकार हम लोग इसको ग्रहण करें। और उसके बाद नेमिषारण्य के जो मुनि थे सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। उसका बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से, अभी ठीक है प्रभु, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हम लोग सुत गोस्वामी बताते हैं। जो 6 प्रश्न सुत गोस्वामी से करते हैं नेमिषारण्य के मुनि, जिसका हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में हमें श्रीमद् भागवतम का क्या इतिहास है उसके बारे में स्टडी किया। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्र का वध किया था, उसको किस प्रकार दंडित किया गया। 8वें अध्याय में उत्तरा के घर में भगवान ने किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा की और कुंती महारानी की प्रार्थना को हमने डिटेल में सुना। 9वें अध्याय में भीष्मदेव के त्याग के बारे में सुना। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर को जब भगवान छोड़ के जाते हैं तो हस्तिनापुर वासियों का विरह भाव के बारे में हमने सुना। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंचते हैं तो वहां पर द्वारका वासियों की भगवान के प्रति क्या भावना है, किस प्रकार का उनका समर्पण है, किस प्रकार वो शरणागत थे, उसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया। और 12वें अध्याय में अभी जो हम लोग डिस्कस करें परीक्षित महाराज के कर्म के बारे में, वहां पर 12वें अध्याय में डिटेल में हमने डिस्कस किया परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। 13वें अध्याय में विदुर महाराज ने किस प्रकार धृतराष्ट्र को, जो कि पूर्ण रूप से आसक्त थे, भौतिकता के प्रति आसक्त थे, किस प्रकार उनकी आसक्ति को काटा। और किस प्रकार नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को भी, जो थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे, किस प्रकार उन्हें उनकी चेतना को पुनः लौटाया, तो जो भ्रमित हुए थे उनके भ्रम को दूर किया। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देखिए भगवान और भगवान के भक्त की उपस्थिति कितनी पावरफुल होती है। कि भगवान के इस धरा से चले जाने के बाद में युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार के अपशकुन को देखते हैं, अनुभव करते हैं। और
वो अर्जुन से बार बार हर तरह के प्रश्न करते हैं कि तुम जो द्वारका गए थे, द्वार के बारे में बताओ, क्या हुआ, सब लोग तो वहाँ ठीक तो है। अंत में एक प्रश्न करते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण हमारे तुम्हारे सखा क्या इस धरा पर नहीं रहे? जैसे ही अर्जुन सुनता है ये बात, वो तुरंत भगवान की सारी लीलाओं, उसने भगवान के संग में जो कुछ भी उनके संग रहा, जो भी उनके ऐश्वर्य शक्ति थी, वो बताता है कि हे राजन, जो कुछ भी मेरे पास में परिक्रम पराक्रम था, जो कुछ भी हम लोग कर पाए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, किस प्रकार स्वयंवर में द्रौपदी को हम जीत पाए, सब कुछ खत्म हो गया। वही गांडी धनुष है, वही तीर है, वही रथ है, अब वो कोई काम कर नहीं रहा। तो ये कितनी बड़ी हमारी शिक्षा है कि बिना भगवान के हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। और अंत में जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं कि भगवान के, अर्जुन से कन्फर्म, उनको आभास तो हो गया था, क्योंकि और विदुर महाराज जी भी इनडायरेक्टली बोल दिए थे, क्योंकि सबको याद है ना, विदुर महाराज ने जब वो तीर्थ से आए थे सब कुछ बताया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस धरा से वो चले गए, इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत इंटेलिजेंट है, राजा है, विश्व के सम्राट है, फिर भी वो ये सुनना नहीं चाहते थे। देखिए क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता था, इसीलिए वो जानबूझ करके वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने कह दिया कि नहीं रहे, तो तुरंत उन्होंने भी संन्यास लेने का उन्होंने निश्चय किया, और उनके पीछे पीछे उनके भाइयों ने भी। और फिर उसके बाद में बताते हैं कि विदुर जी वो धृतराष्ट्र को कृपा करने के बाद में तीर्थ यात्रा में चले जाते, वो भी अपना शरीर छोड़ करके अपने जो ओरिजिनल, जो उनको दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने यमराज का दिया, वहां चले गए पितृलोक में। और लास्ट में द्रौपदी और सुभद्रा महारानी भी, उनके जो पतियों को जो गति प्राप्त हुई। और उसके बाद में 16वें अध्याय हमने शुरू किया, परीक्षित महाराज किस प्रकार कलियुग का सत्कार करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग शुरू किए कल परीक्षित महाराज के कर्म के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सुद गोस्वामी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज के संन्यास लेने के बाद में परीक्षित महाराज ने श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार एवं भगवत भक्त के रूप में उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया, जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय में पटु ऋषियों ने ज्योतिषियों ने की थी। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाभागवत होने के कारण महाराज परीक्षित में सारे गुण विकास हो गए थे, लेकिन जो असली गुण है, जब प्रभुपाद जी ने बताया, वो क्या है? भगवत भक्त होना। तो जो भगवान का भगवत भक्त होता है, जिसमें भक्ति होती है, बाकी सारे गुण स्वतः ही उसमें आ जाते हैं, इसके लिए अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं होती। अतः महाराज परीक्षित परम श्रेणी के भक्त थे, और सदैव बड़े बड़े मुनियों तथा ब्राह्मणों को समय समय पर शासन चलाने के लिए उनकी एडवाइस लेते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम भी जब भक्ति करते हैं, तो जब भी कुछ करते हैं, तो हमें सीनियर डिवोटीज, गुरु आचार्य का हमेशा एडवाइस लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। फिर महाराज युधिष्ठिर परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो कल डिस्कस किया कि जो राम राज्य होता है, जो एक राजा होता है, राजर्षि होता है, वो पशुओं का भी ख्याल रखता है, स्पेशली जो कि उत्तम कोटि का पशु गाय है। कि इतनी उसके बिना हमारी सभ्यता नहीं रह सकती है, एक सभ्य समाज नहीं बन सकता है। ये डिस्कस। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उनसे 4 पुत्र हुए, और उसमें जन्मेजय जो सबसे बड़े पुत्र थे, कि किस प्रकार वो पूरी सर्प योनि को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उसके श्रृंगी ने उस सर्प के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन यज्ञों में सामान्य लोग, इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बताया कि देवता भी आते थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, देवता लोग सामान्यतः
आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था। यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं का को भी दृश्य उस समय हम लोगों को, सामान्य जनों को वो दृष्टिगोचर होते थे। ये प्रताप था परीक्षित महाराज का। आगे सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार जब परीक्षित महाराज राज सिंहासन संभालने के बाद में वो दिग्विजय के लिए वो निकलते हैं और देखते हैं कि एक शूद्र जो राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी को उसके पांव पर प्रहार कर रहा था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो महान राजा होते हैं उनमें कोई आकांक्षा, भौतिक इच्छा नहीं होती है। वो जो निकले थे उनका उद्देश्य क्या था कि देखना था कि उनके जो साम्राज्य में, पूरे जो साम्राज्य जो उनके अंडर में था वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। मानव, उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। अतः महाराज परीक्षित बहुत चकित हो गए जब उन्होंने देखा कि एक काला शुद्ध राजा का भेष बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये सबसे ज्यादा उनको चकित किया, आश्चर्य किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के जो निकम्मे व्यक्ति है, प्रॉपर वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने, निकम्मे व्यक्ति है, राज्य के प्रबंध में वो सबसे आगे बनते हैं। राजा के पद पे ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज अधोगति की ओर बढ़ता है। तो याद आता है कि जब हिरण्यकशिपु ने जब देवताओं के ऊपर में अटैक किया था तो सबसे पहले उसने क्या किया था कि देवताओं सब खत्म हो जाएंगे अगर गाय और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, तो स्वतः ही देवताओं का डाउनफॉल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक सभ्य समाज और हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, सात्विक वातावरण चाहते हैं, तो ब्राह्मण संस्कृति और गाय की रक्षा बहुत ही जरूरी है। आगे सौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज परीक्षित ने उन्हें केवल दंड ही क्यों दिया। उन्होंने जिसने गाय पर प्रहार किया था तो उस शूद्र को खाली दंड ही क्यों दिया, उसको क्यों नहीं मार डाला। और फिर सेकंड में वो बोलते हैं कि हमको ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये जो आप घटना बता रहे हैं ये भगवान कृष्ण से संबंधित है तब तो हमको बताइए, नहीं तो मत बताइए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं उस काल के ऋषियों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के दिनों में उन निम्नतम शुद्धों को प्रशासक रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए सुनियोजित कसाई घर खोले जाएंगे। उस समय के ऋषि जो नेमिषारण्य के मुनि हैं वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि नेमिषारण्य के मुनि केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते। क्यों? क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। क्योंकि कृष्ण तथा जो भी विषय कृष्ण से संबंधित होता है वही केवल श्रवण करने के योग्य है। क्योंकि इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। जो भी इस भौतिक जगत में, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है प्रभुपाद जी ने, कल का हमने डिस्कस किया कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है अशुद्ध है। अर्थात जो भी हमारा भौतिक ऐश्वर्य है, जितना भी हम कहते हैं सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या करता है, हमको और 3 गुणों में बांधता है। और इस 3 गुणों से निकलने के लिए हमें शुद्ध चीज की दरकार है, वो है केवल हरिनाम का कीर्तन और शुद्ध भक्तों का संग। अतः कृष्ण का नाम ही केवल वास्तव में शुद्ध करता है और बाकी जो कुछ भी है वो अशुद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आगे सुध गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के ही आदि होते हैं।
अतः उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ कर दे। कोई भी यदि कथा है, अगर वो भगवान के नाम रूप लीलाओं का कीर्तन श्रवण स्मरण नहीं करती है तो वो हमारे लिए बेकार है। हमें याद आता है कि अभी हम लोगों ने जब नारद मुनि जी व्यास देव को बता रहे थे कि तुमने क्या त्रुटियां की है, तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो माडी ब्रह्मांड को शुद्ध करने, ब्रह्मांड मंडल को शुद्ध करने वाले भगवान के नाम रूप लीलाओं का अगर कीर्तन नहीं करती है, वो स्थान क्या है? कौवे के समान, कौवे के समान। ये हमने रिसेंटली पढ़ा था। और जो शास्त्र सदैव भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, याद दिलाते हैं, और अगर उनको लिखने में, उस शास्त्र को लिखने में कोई त्रुटि भी रहती है, कोई भी ग्रामिकल त्रुटि रहती है, उसका कोई माने नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि जो चीजें हमको दिखने में बहुत अच्छी लगती है भौतिक दृष्टि से, वो सब बेकार है। अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगती है, वो भगवान से संबंधित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा। नेक्स्ट, प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं हम लोगों को, हमारी आयु बहुत लंबी नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कब हर वस्तु को छोड़कर जाना पड़े। अतः यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं, क्योंकि कोई कथा कितनी रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं है। और कल के लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा, मनुष्यों में से कुछ ऐसे होते हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं और उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। तो वो कैसे किया जाए? हम काल को रोक नहीं सकते, मृत्यु को रोक नहीं सकते, तो वे मृत्यु के नियंत्रण को किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ पर यमराज जी के बारे में बताता है कि हमें, यमराज जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो यमराज भी अगर हमारे पास में आता है तो काल के रूप में नहीं आएगा, वो आएंगे तो क्या, भक्त के रूप में ही आएंगे। तो क्या है कि केवल काल के प्रभाव को, काल को, यमराज को कौन रोक सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण ही रोक सकते हैं, भगवान का नाम ही रोक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान की भक्ति करता है वहां पर यमराज नहीं आते हैं, वहां पर भगवान के दूत आते हैं, वैकुंठ से, गोलोक धाम से वो दूत आते हैं उनको लेने के लिए। यमराज के दूत नहीं आते हैं। और इसीलिए हमने लास्ट में पढ़ा था के इस तरह सौनक आदि ऋषि जो सुत गोस्वामी से जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे नैमिषारण्य में, संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। जब ये बात सुनते सुत गोस्वामी तो तुरंत वो किसको आमंत्रित करते हैं? यमराज को। तो यहाँ तक हमने सुना था और इसके आगे हम लोग, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुत नष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेत तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वरेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 8 हम लोग, ठीक है अजय प्रभु है? न कश्चित म्रियते तावत यावतास्ते ये अंतकः एतत् अर्थम ही भगवान आहुत परम ऋषि भी। अहो नृलोक पीयेत हरि लीला अमृतम वच। हरि बोल।
जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का समन करके लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात सुत गोस्वामी जी कहते हैं सनक मुनि और वहाँ के नेमिषारण्य के मुनियों को। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। हरि बोल। हम चाहते तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतः यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि किसी भी मनुष्य को जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, शौनक आदि ऋषियों द्वारा संतुष्ट जीवन शैली ग्रहण करनी चाहिए, जो कि महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और कितने सुंदर बात हमने लास्ट पढ़ा कल कि जो कृष्ण से संबंधित है वो क्लियर बोलते हैं कि हमको और किसी दूसरी कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। यह हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वय मंदायुष च वे निद्रा ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। अल्पयोग मनुष्य तात्पर्य, अल्पयोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। अल्पज्ञ माने जिनकी बुद्धि मंद है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, चतुर नहीं है। और इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? ऐसा नहीं कि जो बहुत क्वालिफाइड है, जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास में बहुत नॉलेज है, नहीं। जिसको ये नहीं मालूम है कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसी को अल्पज्ञ बोला गया है। तो अल्प लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। मानव रूप प्रकृति का विशिष्ट उपहार है। देखिए इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे, जिसे वह जीव पर कष्टों के कठोर नियमों को लागू करके प्रदान करती है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। तो देखिए मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, एकमात्र इसी योनि में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। हरि बोल। तो इस महत्वपूर्ण उपहार मीन्स ये मनुष्य का जो चोला मेला है, इसकी वो रक्षा करते हैं। अर्थात कैसे रक्षा करते हैं? वो अपना सारा जीवन, अपना ये बहुल्य मनुष्य योनि को भगवान की सेवा में लगा करके। लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन पर कठिन श्रम करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था ना कि जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं केवल भौतिक सुख, उनको प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? कई बार गधा, क्या वो गधे कहलाते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग थोड़ा लास्ट तात्पर्य के लास्ट 5 लाइन के ऊपर, मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है, भव बंधन से छूटने के लिए नहीं। और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थकारा मनुष्य या तो सोता है या रात में संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम है। अतः यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागा तथा अल्प आयु वाला कहा गया। देखिए उनको आलसी और अभागा निश्चय जो और एक जगह हमने क्या पढ़ा था, वो कंजूस है। वो कंजूस है क्यों? इतना बहुमूल्य मनुष्य चोला मिला है और उसका अगर सदुपयोग नहीं करता है और दूसरों को उसके लिए भगवत भक्ति में अग्रसर नहीं करता है तो वो कंजूसी कहलाएगा। ठीक है। सुतवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले अवशत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ताम अनति प्रियाम ततः सराशनम संयुग शौंडी आददे।
सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश करते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो चुका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए, तैयार हो गए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा कि जब उन्होंने देखा कि कलयुग का प्रवेश हो गया है तो नेचुरली है, वो तो रुचिकर हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु श्लोक में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, चूंकि वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का हमेशा इच्छा रहती है कि युद्ध लड़ने की। तो उन्होंने देखा चलो ठीक है, एक मुझे मौका मिला कि अवसर प्राप्त हुआ युद्ध करने का और इस कली से लड़ने का। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे राजधानी में शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें समाचार मिला कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रविष्ट हो चुके हैं तो उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। जो कलयुग के लक्षण, तो कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है, स्त्रियों के साथ अवैध संग, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन, नशा तथा द्रुत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कला का युग है और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार की कला के मुख्य कारण होते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, उन्होंने आज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल इसी को यहाँ से ही लेकर के हम लोगों को बताया है कि ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ये बहुत ही जरूरी है इसको फॉलो करना। अदरवाइज क्या, ये चारों किसके लक्षण है? कली के हैं, और ये तामसी लक्षण है। कली है जो मनुष्य को मनुष्य के जगह पशु योनि में ले जाता है, अर्थात उसकी जो क्रियाएं, उसकी चेतना है वो पशु वृत्ति हो जाती है, और जिसकी पशु वृत्ति चेतना होती है वही इन चारों चीजों में इन्वॉल्व होता है। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अवलिम्ब कदम उठाए। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते, बहुत अच्छा है। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण एक तरह से अज्ञात थे, और जो ही उनका पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाज उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी क्योंकि वे सभी उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही परम प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है। यह कोई तर्क नहीं कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? हरि बोल। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताते कि जो कलयुग है, कलयुग के जो लक्षण है जो आ रहा है, इसको हम तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको कर क्या सकते हैं? तो ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं कि अरे ये कलयुग है तो ये तो होना ही होना है। नहीं, ये क्या है, ये जो स्वार्थी होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी चेतना तामसी होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये, और आज के लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये मॉडर्न युग है। ठीक है ना। तो इस तरह की चेतना होती है तामसी बुद्धि वालों की, अल्प बुद्धि। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, कलयुग है, कलयुग के लक्षण है, तो हमें करना क्या चाहिए? तो यह बहुत ही सुंदर यहाँ पर एनोलॉजी देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा और संभावना में तो बरसात आएगी, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। बरते छाता तो टांगते हैं ना, सावधानी नहीं बरतते हैं। उसी प्रकार ये कलयुग है, तो हमको क्या है, हम बुद्धिमान है, मनुष्य चोला मिला है, तो हमें सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है? हमें भक्तों का संग करना है, अभक्तों से दूर रहना है, गलत आदतों से दूर रहना है, और भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भगवान के राम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, यही सावधानी है जो कि हमें क्या करेगा, इस भवबंधन से छुटकारा दिला देगा। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना असंभव ही है।
लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसे सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए, जो राजस्वी होता है, जो राजा का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है, कि अपनी प्रजा को सही पथ पर ले जाए, सही पथ पर ले जाए। तो आज जो कलयुग है, आज कलयुग में चोर चट्टे बदमाश लोगों का बोलबाला ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस क्या उनके प्रति एक्शन नहीं लेगी? हम एक्शन लेती है। और हम भक्तों को तो क्या करना है? हम भक्तों को केवल भक्तों का संग करना है और हमारी जीवन जो शैली है, हमारा जीवन इस तरह बनाया जाए कि हम सदैव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भक्तों से, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के समर कीर्तन से जुड़े रहे। इतना ही हमें करना है। नेक्स्ट, सुअलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथं मृग इंध्वजम् आश्रितः पुरात् वृतः रथ अश्वद्वीप द्वीपपति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गत। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह बना था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, रथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। ठीक है, तो नेक्स्ट, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम च उत्तरान कुरु किम पुरुष आदिनी वर्षानी विजित्य जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो ये बहुत यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जैसे दिग्विजय के लिए निकले थे, तो किन किन भागों पे उन्होंने विजय प्राप्त किया और उनके वहां के जो राजा थे वहां से लोगों से भेंटें वसूल की। यहाँ पर ये जो डिटेल में लिखा है भद्राश्व अलग अलग है, तो मेरे को याद आया कि ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैंटो 5 में। नाम भूल गया, उत्तानपाद और दूसरे उनके पुत्र का नाम क्या था? प्रियवत। प्रिय सब स्वयंभू मनु के देव पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियवत। तो जब प्रियवत का जो शासन काल का जब हम डिस्कस करेंगे कैंटो 5 में, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि किस प्रकार उनके चक्के, उनके जो रथ का पहिया था वो जो चप चल रहा था, तो उससे किस प्रकार 7 द्वीप बन गए और अलग अलग, जैसे कि जम्बू द्वीप अलग अलग करके बनाया और जम्बू द्वीप में जैसे 9 वर्ष है जिसमें भारत वर्ष एक है। इसका हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम भक्त लोग इसको जस्ट अपने स्वयं हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली बताया गया है कि परीक्षित महाराज कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे उन्होंने किस जगह विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, तत्र उपशिवान स्वपूर्वेशा महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म सूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम अस्तेजस स्नेहं च विष्णुपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्य परम संतुष्ट प्रीति उज्जीवित महाददानी वाशांशी दतो हारान महामना। राजा जहां कहीं भी जाता, उसे निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का, जो सभी भगवत भक्ति यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की कथा सुनने को मिलती है। हरि बोल। ये देखिए, एक भगवान के शुद्ध भक्त से संबंधित होने से, भगवान के शुद्ध भक्त से संबंध बनाने का कितना बड़ा महत्व है और कितना बड़ा ये हमें फल प्राप्त होता है कि
वे यह भी सुनते थे कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्टि तथा पृथा वृक्षों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उसने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए। हरि बोल। तो देखिए, परीक्षित महाराज जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो वहां पर अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अरे तुम परीक्षित महाराज, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। तो और स्पेशली क्या बताते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो कितने भाग्यशाली थे। क्यों? वो कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण से जुड़े हुए थे। तो ये सुनकर कर करके परीक्षित महाराज को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को मान पात्र दिए जाते हैं। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतः वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वही उनको मान पत्र दिया जाता। इन मान पत्रों का विषय होता था कृष्ण। हरि बोल। तो जो भी उनको मान पत्र मिलता था वो कृष्ण के चलते, माने कृष्ण के चलते ही हमारा सम्मान है। और हमने बार बार पढ़ा है कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने भी जो अश्वमेध यज्ञ किए थे, केवल 3 किए थे, लेकिन उनका महत्व तो बहुत ज्यादा था इंद्र से। क्यों था? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे। तो हर जगह हम लोग बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं। कृष्ण का अर्थ कृष्ण तथा उनके नित्य भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण होता है। हरि बोल। कृष्ण का मतलब है इट इंक्लूड्स कृष्ण के भक्त, और कृष्ण के भक्त का मतलब होता है कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण तथा उनके अन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतः भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतने प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतः जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने ही उनकी रक्षा माता के गर्भ में की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं पड़ते, किंतु भौतिक जगत में वे भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से पूर्ण। अतः जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। हरि बोल। तो भगवान यहाँ पर जब भी देखे, कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखा है कि भगवान जब इस भौतिक जगत में जो आते हैं वास्तव में अपने भक्तों को महिमा मंडित करने के लिए आते हैं, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। और सच पूछा जाए तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होता। जहां तक असुरों का, दुष्टों का वध का सवाल है, जब हमने पढ़ा कि भगवान इतने शक्तिमान है तो वो तो गोलोक धाम में बैठ कर भी केवल अपनी दृष्टि के मात्र से उन लोगों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भगवान भी चाहते हैं कि भगवान के भक्तों के साथ उनका आदान, प्रेम का आदान प्रदान हो, और इसी में दिव्य आनंद होता है। इसी को बोलते हैं भक्ति का आनंद। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में जाकर मिलते हैं, उनको भी ब्रह्मानंद मिलता है। ब्रह्मानंद का मतलब है कि वो 4 जन्म मृत्यु जा व्याधि से मुक्त होकर कर करके वो एक उनको आनंद मिलता है। लेकिन वो आनंद दिव्य आनंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक आमने सामने 2 जन ना हो, रेसिप्रोकेशन नहीं हो, तो वो आनंद नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जो ब्रह्मानंद है वो भक्तानंद के सामने कुछ भी नहीं है, और यही भगवान चाहते हैं। और अगर हम भगवान के भक्तों से, भगवान से
चाहते हैं कि भगवान के भक्त, भगवान के जो भक्त है अगर भगवान से जुड़े होते हैं तो भगवान के चलते ऑटोमेटिक उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, अदरवाइज हमारा कोई अस्तित्व। आज यहाँ पर परीक्षित महाराज क्यों खुश हो रहे हैं? आज उनका ग्लोरिफिकेशन क्या हो रहा है? क्यों बोलते हैं अरे तुम वो हो परीक्षित महाराज जिनकी पुत्रा माता के तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा की थी? अरे भगवान तुम कृष्ण, अरे तुम्हारे जो परदादा थे अर्जुन, तुम्हारी जो जो दादाजी थे जिनका भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने, उनके भगवान श्री कृष्ण उनके संग मित्र बने। तो इस तरह की जो बातें सुन सुन करके परीक्षित महाराज को बहुत, तो हम लोगों को भी ये गर्व होना चाहिए, हम लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भी गर्व होना चाहिए कि आज हम प्रभुपाद जी के नियमों को, उनके आदेश का पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में भक्ति का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए, कर रहे हैं। तो ये हमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? प्रभुपाद जी से जुड़े हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और यही वास्तव में प्रशंसा है और यही ग्लोरिफिकेशन है। बाकी हमारे पास कितना धन है, यश है, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, बार बार यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बताए। नेक्स्ट, सारथ्य पार्षद सेवन शाक्य दौत्य वीराशन अनुगमन स्तवन प्रणामन स्निग्धेषु पांडसु जगत प्रणीतम च विष्णु भक्तिम करोति नृपति चरणारविंदे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विदित पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिसमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवा करने के कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। हरि बोल। ये श्लोक जो है 16वां, हमें नोट करके स्पेशल से नोट कर लेना चाहिए कि भगवान कितने अम्बर है, कितने बड़े भक्त वत्सल हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए किस भी हद से भी कोई भी सेवा ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए भगवान की वत्सलता कितना यहाँ पर। तो हम लोग पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण पांडव जैसे अन्य भक्तों के सर्वस्व हैं, वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है थे। देखिए इसको अंडरलाइन करके प्रभुपाद जी कितने ऊंचे आगे तक चले गए कि जितना हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी सोचा जा सकता है, सब भगवान अपने भक्त के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने पढ़ा है राजसु यज्ञ में, राजसु युग में जब उनकी अग्र पूजा हुई तो उन्होंने कौन सी सेवा स्वीकार की थी? भक्तों के क्या है, क्या बोलते हैं, पादुका को वो देखिए उनके चरण धो रहे हैं और उनके पादुका की सेवा उन्होंने स्वीकार की। सोचिए भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हम याद रखेंगे ये सारे चीज होते हुए भगवान की जो पोजीशन है वो अच्युत है, वो कभी भी डगमगाती नहीं, बल्कि इससे भगवान की महिमा और बढ़ जाती है। और हम मूर्ख लोगों, बद्ध जीवों के लिए कि जो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो भगवान श्री कृष्ण, हम जो उनकी सब हम लोग आत्माएं हैं, अपने भक्त के लिए किस हद तक वो पहुंच जाते हैं, दूत बनते हैं। हमको याद है ना, जब दुर्योधन कुबुद्धि वाला, उनको समझ में नहीं आता है
तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बन के जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि अरे मूर्ख अभी तो समझ जाए, क्योंकि दुर्योधन इतना मूर्ख था, वो समझता नहीं है, बल्कि भगवान को बंदी बनाना चाहता है। तो उस समय भी भगवान ने अपना एक विराट, छोटा विराट रूप दिखाया था, समझे कि नहीं? तो इतनी बड़ी भगवान की ये कृपा है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य प्रतिदान का महत्व समझ सकते थे, और इसलिए वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। केवल अगर हम भगवान की जो इन लीलाओं को, भगवान के भक्तों के प्रति कितने भगवान कृपालु हैं, अगर केवल हम लोग इसका ही लीला करें, श्रवण करें, इसको केवल एकमात्र सुनने से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका एकदम सिंपल कारण कि भगवान इतने महान हैं, उनके कार्य इतने महान हैं, उनकी लीलाएं इतनी महान है, उनके कार्य अद्भुत है, सब इतने महान है। केवल उसको सुनने के माध्यम से एक हमारे में वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं की जो मोटी मोटी परत है, उसको धीरे 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 काट करके खत्म कर देती है, नंबर 1, और नंबर 2, और फिर उन भौतिक चीजों को और इच्छाओं को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होती है, वो जड़ से उखाड़ देती है। इतनी बड़ी भगवान के नाम और गुण लीलाओं की शक्ति है। ये चीज स्वयं अनुभव कर रहे हैं परीक्षित महाराज। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। कोई इसे अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी निवास, जो मूर्ख होते हैं जब भगवान इस धरा पे आते हैं तो उनको एक साधारण व्यक्ति की तरह समझते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है वो उनके वो जो मानवीय आचरण भी होते हैं वो बहुत ही दिव्य होते हैं, उनकी पोजीशन कभी घटती नहीं। कभी एक कंपनी का मालिक, एक सपोज कीजिए एक रेस्टोरेंट है या एक समझ लीजिए होटल है, एक होटल में मालिक के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, केशियर डिपार्टमेंट रहता है, कुक डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं। कभी केशियर नहीं आता है, जब भी केशियर नहीं आता है तो मालिक खुद आकर के केस बॉक्स में बैठ जाता है, केशियर के पोस्ट में बैठ जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी पोजीशन खराब कम हो गई, नहीं होती है, वो तो मालिक ही रहता है। तो भगवान जो है उनकी जो पोजीशन अच्युत है, लेकिन जो उनकी इन बातों को, लीलाओं को सुनता है, थोड़ा भी बुद्धिमान है, तो तुरंत वो समझ जाता है कि कृष्ण इतने महान है, मेरा परमेश्वर इतना महान है। अगर वो इतना महान होते हुए भी भक्तों के लिए ये कर सकता है, तो क्या हम अपनी चेतना में परिवर्तन नहीं ला सकते? अवश्य लेके हमें लाना चाहिए। नेक्स्ट, तस्य एवं वर्तमानस्य पूर्वेशां वृत्तिम अनवहम न अति दूरे किल आश्चर्यम यत आसीत निबोध में। अब तुम लोग मुझसे यह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे अपने दिन बिता रहे थे। सुत गोस्वामी बताते हैं नेमी सरायन के मुनियों। नेक्स्ट, धर्म पदा एकेन चरण दीक्षायाम उपलभ्य गाम पृच्छति स्म अश्रु वदनाम विवत्साम इव मातरम। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो पुत्रहीन माता के समान शोकग्रस्त दिख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य चला गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं, यहाँ पर सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं नेमी संख्य के कि धर्म और पृथ्वी, तो पृथ्वी किस रूप में है? गाय के रूप में, और धर्म बैल के रूप में है। तो उनकी वार्तालाप के बारे में अब हमें
आगे सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं, तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो आश्चर्यजनक भोजन है। देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, जो आश्चर्यजनक भोजन है गाय का दूध, क्योंकि एकमात्र दूध से हमारी जितने भी आवश्यकताएं, एक गाय और एक जमीन यदि जिसके पास हो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं पूरी हो जाती है। उसके अलावा उसको व्यर्थ के कोई प्रयत्न करने की दरकार नहीं है। और अगर हम ज्यादा प्रयत्न करने की चेष्टा करेंगे तो प्रकृति के संग खिलवाड़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को इनवाइट खुद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जितो प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया है उपदेश ईशोपनिषद में, तो हमको समझ में आ जाएगा। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं को बड़ी ही सावधानी से रखता है, जिससे लोग प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन इस समय इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपभोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। बैल तथा गाय को समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वप्रति सिद्धि मानकर बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। बिना किसी बाहरी प्रयास के, यहाँ पर देखिए क्लियर बोलते हैं, बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना और कुछ किए शांति और संपन्नता दोनों मिल जाती है। यहाँ पर खाली ये नहीं बोला, शांति और संपन्नता दोनों मिल सकती है अगर बैल और गाय की रक्षा की जाए। ऐसी संस्कृति की स्मृति से समाज का मनोबल बना रहता है और इस तरह बिना किसी भारी प्रयास के शांति संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित लक्षण है। कितना पावरफुल बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण संस्कृति को बचाना है और अगर हम लोगों को सभ्य समाज रखना है तो गाय और बैल की रक्षा बहुत जरूरी है। गाय हमें दूध देती है, उससे हमारे जितने भी पकवान हैं बनते हैं और जो दूध होता है वो हम पीते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क के तंतु है मजबूत होते हैं और हमारी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक बनती है। बहुत है ये केवल गाय का दूध क्यों कहा प्रभुपाद जी ने, केवल गाय का दूध के लिए कहा गया, उसमें क्या है, सात्विक भोजन है और सात्विक मनोवृत्ति रहती है, सात्विक चेतना है। और इसके अलावा अगर जो चीज हम कहते हैं वो क्या है, सात्विक नहीं है। इसलिए हमें भक्ति के लिए सात्विक वातावरण, सात्विक मनोभाव, सात्विक चेतना होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी चेतना राजसी और तामसी रहेगी तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे और हम लोग जो भी यहाँ पर जो कलयुग के जो लक्षण है उसके अंदर में तुरंत ही हम आकर्षित हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर अब निम्नलिखित जो वार्ता हम लोग आगे कल से अच्छा रहेगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बैल और गाय की रक्षा नहीं होती है तो किस प्रकार जो कलयुग के जो लक्षण है उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये धर्म और पृथ्वी अर्थात बैल और गाय के वार्तालाप से हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग, तो ये परीक्षित महाराज का जो कर्म है इसके बारे में और इसके माध्यम से, इसलिए ये जो हम लोग 14, 15, 16 ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमें याद रखना है कि हम गृहस्थों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही शिक्षाप्रद है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इनके जो भी ये राजा हैं, जबकि इतने महान राजा हैं, वो गृहस्थ थे
महान राजा थे, लेकिन इतना बड़ा ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी पोजीशन के होते हुए भी वे अपने को किस प्रकार कृष्ण भक्त बनाए रखे। तो हम लोगों की क्या होगा? तो हम लोगों को इनसे बहुत एक इम्पोर्टेंट शिक्षा मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है, जिससे कि हम अपने इस कलयुग के वातावरण में अपनी भक्ति को बनाए रख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई हरे भी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग जैसे नहीं विराम देते। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है क्या? मेरे को किस हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इधर में प्रणाम। ठीक है, तो अजय प्रभु यहीं पर विराम देते हैं। हाँ हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। कोई क्वेश्चन है हाँ, प्रभु जी? वो बोलिए। कल अपने लोग वो जो कर रहे हैं ना 56 भोग का, उसके बारे में थोड़ा अनाउंसमेंट कर देते। ही बोल। अच्छा हुआ हम लोग का बहुत बड़ा माने बहुत खुशी की बात है। और मंदिर में कल मेरी बलराम गोविंद प्रभु जी से बात हुई थी, वो उनको बहुत खुशी हुई कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप के भक्त लोग सब मिल करके 2 दिन 56 भोग कर रहे हैं, एक शुक्रवार को और एक शनिवार को। ठीक है ना? तो जितने भी लोग ज्यादा जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ जरूर जाएं। लंच का है ना, 11 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं मीनू माता जी। हाँ प्रभु जी। तो मेरी आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि कुछ भी और थोड़ा भी है, जाने के पहले एक बार आप बलराम गोविंद प्रभु से जरूर बात कर लेंगे, है? तो वो जरूर सब बता देंगे कि कैसे करना है, क्या ले जाना है, किसको देना है, सब कुछ है। तो बलराम हाँ गोविंद। प्रभु जी, अर्चना माता जी, संगीता माता जी इस चीज को हम लोग को गाइड कर देंगी। हरि बोल। ठीक है, लेकिन अर्चना माता जी, संगीता, सबसे रिक्वेस्ट है एक बार बलराम गोविंद प्रभु से जरूर बात कर लेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इंदु माता जी हम लोग को कर रही है गाइड। हरि बोल, हरि बोल। और संडे को सबको याद है ही, जो हमारे भक्त लोग दीक्षा ले रहे हैं, ठीक है लिए, तो उनको भी अगर कुछ भी समझना है तो वो जरूर बात कर लेंगे। मैं पालक पाटो प्रभु से बात करके आपको बता दूं अगर कोई कंफ्यूजन। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना? हरि हरि बोल। सही भक्तों का नाम। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण।